इंडिया एक बहुत ब्यूटीफुल और पीसफुल किंगडम था जहाँ एक नेक और रहम दिल किंग हुकूमत करता था। इसका नाम किंग लुइन था। किंग लुइन बहुत बहादुर और अक्लमंद था। किंग लुइन की एक इकलौती बेटी थी जिसका नाम शहजादी अमारा था और अमारा बादशाह की इकलौती बेटी होने के साथ साथ बहुत मजबूत इरादों और रहम दिली की वजह से पूरे किंगडम में मशहूर थी। किंगडम से थोड़ी दूर एक बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा सारा जंगल था। लोग बताते थे कि इस जंगल में एक बहुत काइंड और बहुत बहादुर शेर रहता है और जो शख्स भी उसके पास अपनी परेशानी लेकर जाता है तो वो उसकी ज़रूर मदद करता है। तमाम लोग उस बहादुर शेर जिसका नाम शेरा था इसकी कोई ना कोई नई कहानी की बात कर रहे होते थे। और फिर एक दिन अचानक से किंगडम में खबर फैल गई कि किंग लुइन बीमार पड़ गए हैं और उनकी सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। किंग लुइन की बीमारी का पता चलना ही था कि दुश्मन किंगडम की रियासत से एक खबर महल में पहुंची। दुश्मन किंगडम की रियासत ने महल पर हमला करने और जंग करने का ऐलान कर दिया था। बीमार और ख़राब सेहत के साथ किंग लुइन अब भी अपनी रियासत को बचाने और उसकी हिफाजत के बारे में परेशान थे और सोच रहे थे कि वो इस ख़राब सेहत के साथ किस तरह अपने किंगडम की हिफाजत कर पाएंगे। और उसी लम्हे उनके पास प्रिंसेस अमारा आई। उन्होंने कहा, प्यारे बाबा, आप सबसे ताकतवर और बहादुर किंग हैं। मैं आपकी बेटी हूँ। मैं भी इस बादशाही और यहाँ के लोगों की परेशानी और उनको खतरे में देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं उनको खतरे में नहीं देख सकती। मैं आपकी मदद के लिए लड़ना चाहती हूँ। मैंने फैसला किया है कि मैं अपने बहादुर फौजियों के साथ लड़ूंगी और इन किंगडम के लोगों और यहाँ की हिफाजत करूंगी। किंग लुइन अमारा की ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान भी थे और बहुत परेशान भी थे कि वो इन थोड़े से फौजियों के साथ किस तरह इस किंगडम की हिफाजत कर पाएगी। और कुछ ही देर में अमारा ने अपनी अक्लमंदी से काम लेते हुए किंग लुइन को बताया कि वो जानती है कि उसके पास फौजियों की तादाद बहुत कम है। इसीलिए उसने फैसला किया कि वो जंगल जाएगी और शेरा से मदद मांगेगी। और फिर अमारा जल्दी से जंगल की तरफ चल पड़ी। उसने बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं किया। वो जंगल की गहराई में एक केव में पहुंची जहाँ शेरा रहता था। अमारा थोड़ा आगे बढ़ी और उसने देखा कि शेरा वहाँ पर बैठा हुआ है। उसने फौरन से शेरा को बताया कि मैं किंग लुइन की बेटी शहजादी अमारा हूँ और मैं तुम्हारे पास मदद के लिए आई हूँ। मेरा किंगडम मुश्किल में है, मुझे मदद की ज़रूरत है। मैंने सुना है कि तुम बहुत बहादुर हो और सबकी मदद करते हो। मुझे और मेरी फौज को तुम जैसे बहादुर की ज़रूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? शेरा ने शहजादी को कहा कि मैं आपको वेलकम कहता हूँ। मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। मैं आपका साथ दूंगा। आपकी जो भी मुश्किल या परेशानी है, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। और फिर शेरा अमारा के साथ महल की तरफ चल पड़ा। और अगले ही दिन महल में दुश्मन रियासत की तरफ से आने वाले एक फौजी दस्ते ने हमला किया। वो लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे और जैसे ही अमारा और शेरा को इस हमले की खबर हुई तो वो दोनों अपने फौजियों के साथ मैदान में पहुंचे। इन दोनों को सबसे पहले वहां एक खतरनाक जाल में फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन शेरा अपने तेज तरीन पंजों की मदद से जाल को काटने में कामयाब हो गया और अमारा को जल्दी से वहां से लेकर आगे बढ़ने लगा। वहाँ कुछ तलवारबाजों ने इन पर वार करने की कोशिश की, लेकिन शेरा ने अपनी बहादुरी और ताकत से उन तलवारबाजों को एक ही लम्हे में ढेर कर दिया। और इस तरह शेरा की चालाकी और अमारा की अक्लमंदी और शेरा की बहादुरी ने उन तमाम हमला आवरों के मंसूबों को नाकाम बना दिया। उनके जाल को बेनकाब किया और किंगडम में अमन और खुशहाली को बहाल किया। किंगडम में तमाम खौफजदा लोग जो जंग की वजह से परेशान थे अब पहले जैसे खुश नजर आने लगे थे। शहजादी अमारा और शेरा की बहादुरी की खबर दूर दूर तक फैल गई थी।
اور کنگ لوئن بھی امارا کی اس عقل مندی سے بہت زیادہ خوش تھے کہ امارا نے بالکل صحیح وقت پر شیرا سے مدد حاصل کی اور کنگڈم کو بچانے میں پوری کوشش کی۔ اب شیرا اور شہزادی امارا ہمیشہ کے لیے بہت اچھے اور گہرے دوست بن گئے تھے اور انہوں نے ساتھ مل کر کنگڈم کی حفاظت اور لوگوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور پھر کنگ لوئن اور شہزادی امارا نے شیرا کی مدد سے بہت عرصے تک انطالیہ پر حکومت کی۔